एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। कल मैंने आपको बैचेंद्री पाल के बारे में बताया था। ये उत्तराखंड की है और चमोली डिस्ट्रिक्ट की है। चमोली डिस्ट्रिक्ट भी बम्पा गांव की है, जिनको हम वहाँ स्थानीय लोग छिनका भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 मार्च को हवाई जहाज़ के द्वारा काठमांडू पहुँची। ठीक है, 7 मार्च को कहाँ पहुँची? काठमांडू। ठीक है, एवरेस्ट जो दल गया था, ठीक है, एक मजबूत दल पहले ही वहाँ चला गया था। ये मजबूत दल इसलिए गया क्योंकि जो बर्फ़ के रास्ते हैं, इन रास्तों को बेस कैंप तक पहुँचाने के लिए साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन रास्तों को क्या करना पड़ेगा? साफ़ करना पड़ेगा। तो इनके साथ हमेशा अग्रिम दल होता है, ठीक है, जो इनको मदद करता है। अब लेखिका नमचे बाज़ार पहुँचती है, जो वहाँ का सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र है। कहाँ पहुँचती है? नमचे बाज़ार पहुँचती है, जो वहाँ का क्या है? महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। और यहाँ जो कुली होते हैं, शेरफा लैंड बोलते हैं ना इसको, तो जो यहाँ के कुली होते हैं वो अधिकांश इसी शहर के आसपास के गांव से आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब नमचे बाज़ार से पहली बार एवरेस्ट को देखा, और नमचे बाज़ार को एक बात है, नमचे बाज़ार जो शेरफा लैंड है ना, वहाँ के लोग हिमालय को क्या भी कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, यानी सागर का माथा, मुकुट। ठीक है, तो यहाँ एवरेस्ट की तरफ जब लेखिका ने शेरफा लैंड से नमचे बाज़ार से देखा, तो उन्होंने एक भारी बर्फ़ का फूल जैसा देखा। और वहाँ वो फूल नहीं था, एक्चुअली में वो बर्फ़ 150 की गति से, किलोमीटर की गति से हवा चल रही थी। ठीक है, पहाड़ी पर हवा चल रही थी। उस हवा के चलने से वहाँ भुरभुरी जो बर्फ़ है वो क्या हो रही थी? उड़ रही थी। और वो दूर से ऐसा लग रहा था कोई पर्दा हो या कोई ध्वज जैसा दिखाई दे रहा था, जो 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन पहाड़ियों से, तूफ़ान से झेलना पड़ता है। उनको इनका तूफ़ान आती है, उसको झेलना पड़ता है। मौसम बहुत ख़राब रहता है, बहुत डरावना रहता है। इसमें विचित्र है ये, और आकर्षित भी है। हम एवरेस्ट के प्रति हम क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और इसको झेलना पड़ता है। इसको बहुत कठिनाई से पार किया जाता है। ठीक है, और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब 26 मार्च को, 7 मार्च से लेकर के अब वो कहाँ पहुँचे? 26 मार्च को पेरिस पहुँचते हैं। अब वहाँ क्या होता है? बर्फ़ टूटने लगती है। ऐसी बुरबुरी बर्फ़ नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती है? टूटने लगती है और नीचे गिरने लगती है। और उससे एक शेरपा कुली की क्या हो गई? मौत हो गई। एक शेरपा कुली की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और इस समाचार को पा करके जो अभियान दल था ना, उनमें एक तरफ से बहुत दुख का माहौल, समाचार पहुंचा, तो बहुत दुख हुआ, सभी को बहुत दुख पहुंचा। ठीक है, और अब होता है, क्या होता है? जो उनका अग्रिम दल था वो सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्योत्से की ओर एक बड़ी बर्फ़ की चट्टान सीधे धसकी, और एक कुली की फिर क्या हो जाती है? अब यहाँ जब ये देखते हैं, बेस कैंप पहुँचते हैं, यहाँ जब ल्योत्से की पहाड़ियों तक पहुँचते हैं, तो चट्टान खिसक जाती है। और 16 शेरपा कुली का दल था, वो 16 थे, 16 थे। ठीक है, और उनमें से और एक मर जाता है। ठीक है, इनमें से क्या हो जाता है? मर जाता है, और 4 घायल रहते हैं। अब वो कहाँ चले जाते हैं? उनको ये समाचार पाकर के सारे बैचेंद्री पाल और जो उनका दल था, उनके मुंह पे अवसाद, यानी दुख और डर एक साथ जो मिक्स होता है ना, उससे डर पैदा हो गया था। तो कर्नल खुल्लर था इनका जो हेड बॉस था। ठीक है, इनका जो बॉस था वो था कर्नल खुल्लर। उसने स्पष्ट कहा था, अपने शब्दों में स्पष्ट कहा था कि अभियान दल खतरों और मृत्यु को भी, अभियान दल तो खतरा ही है। इसको अगर आपने मोल लिया है, अगर आपने इसमें भाग लिया है, तो आपको मौत भी सहज रूप से स्वीकार करनी पड़ती है। कर्नल खुल्लर ने साफ शब्दों में कहा था, कभी कभी एवरेस्ट बहुत महान यात्रा है, इसको सभी नहीं कर सकते हैं। अगर जो कर सकते हैं तो उनको कभी कभी सहज रूप से मृत्यु को भी क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ तक था, इससे आगे मैं कल पढ़ाऊँगी।